भारत में ईसाई धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। ये हिंदू धर्म और इस्लाम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी लगभग 2.3%, लगभग 3 करोड़ है। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में ईसाई समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 1. प्रारंभिक इतिहास। सेंट थॉमस का आगमन, पहली शताब्दी। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत पश्चिमी देशों से भी पहले हो गई थी। सेंट थॉमस ऐतिहासिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों प्रेरितों में से एक सेंट थॉमस 52 ईस्वी में केरल के मालाबार तट मुजरिस पर आए थे। सीरियन क्रिश्चियन। सेंट थॉमस ने स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म का उपदेश दिया। इन शुरुआती ईसाइयों को सेंट थॉमस क्रिश्चियन या सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है। यह समुदाय आज भी केरल में एक प्रमुख और समृद्ध समुदाय के रूप में मौजूद है। 2. मध्यकाल। यूरोपीय शक्तियों और कैथोलिक मिशनरियों का आगमन। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ भारत में ईसाई धर्म के इतिहास का दूसरा चरण शुरू हुआ। पुर्तगाली प्रभाव। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने के बाद पुर्तगालियों ने गोवा और पश्चिमी तट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर 16वीं शताब्दी में 1542 प्रसिद्ध जेसुइट मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए। उन्होंने गोवा, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। इस दौरान लैटिन कैथोलिक चर्च की भारत में जड़ें मजबूत हुईं। 3. औपनिवेशिक काल। प्रोटेस्टेंट मिशन और सामाजिक कार्य। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश, डच और डेनिश लोगों के प्रभाव से भारत में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। विलियम कैरी 1793 में विलियम कैरी भारत आए। उन्हें आधुनिक मिशनरियों का पिता कहा जाता है। उन्होंने सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में प्रेस की स्थापना की और बाइबल का कई भारतीय भाषाओं बंगाली, संस्कृत आदि में अनुवाद किया। सामाजिक सुधार और शिक्षा। इस काल में मिशनरियों ने न केवल धर्म प्रचार किया बल्कि कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, छुआछूत के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी चिकित्सा की नींव रखी। 4. स्वतंत्रता के बाद और आधुनिक भारत। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 प्रदान की। राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका। ईसाई समुदाय ने भारतीय सेना, राजनीति, कला और प्रशासन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्वायत्तता। स्वतंत्रता के बाद भारतीय चर्चों का नेतृत्व पूरी तरह से भारतीय पादरियों और बिशपों के हाथों में आ गया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) और चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) जैसे बड़े संगठनों का गठन हुआ। 5. भौगोलिक वितरण और जनसांख्यिकी। भारत में ईसाई समुदाय पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनकी सघनता अधिक है। दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की एक बड़ी आबादी है। पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में ईसाई धर्म बहुसंख्यक है। यहाँ की जनजातियों ने 19वीं और 20वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाया। पश्चिमी तट, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों जैसे मुंबई, वसई में कैथोलिक ईसाइयों की अच्छी खासी आबादी है। मध्य और उत्तर भारत, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में भी ईसाई समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 6. भारतीय समाज में ईसाई समुदाय का योगदान। आबादी में केवल 2.3% होने के बावजूद भारत के विकास में इस समुदाय का योगदान इसके आकार से कहीं अधिक है। शिक्षा। भारत के कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, लोयोला कॉलेज चेन्नई, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर और लुधियाना जैसे संस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। देश भर में हजारों धर्मार्थ अस्पताल और डिस्पेंसरियां चर्चों द्वारा चलाई जा रही हैं। समाज सेवा। कुष्ठ रोगियों की देखभाल, अनाथालयों का संचालन और हाशिए पर रहने वाले लोगों, दलितों और आदिवासियों के उत्थान में इस समुदाय का बड़ा योगदान रहा है। 7. वर्तमान चुनौतियां। धर्मांतरण के आरोप और कानून। कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉज लागू किए गए हैं। अक्सर मिशनरियों पर प्रलोभन या जबरन धर्मांतरण के आरोप लगते हैं, जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा होता है।
सांप्रदायिक हिंसा। कुछ क्षेत्रों विशेषकर मध्य भारत और हाल ही में मणिपुर जैसी घटनाओं में ईसाई समुदायों और उनके पूजा स्थलों पर छिटपुट हमले और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं देखने को मिली हैं। दलित ईसाइयों का मुद्दा। वे दलित जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, वे अनुसूचित जाति एससी के आरक्षण लाभों से वंचित हैं, जिसके लिए समुदाय लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। निष्कर्ष, भारत में ईसाई धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं है, बल्कि ये 2000 वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी और संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है। अपनी समृद्ध विरासत और राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ योगदान के साथ भारतीय ईसाई समुदाय आज भी एक आधुनिक, शिक्षित और प्रगतिशील भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।